हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली आज हमारा क्लास 12 फिजिक्स का 8 लेक्चर होने वाला है, जिसमें से हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में डिटेल में देखे थे। आज हम लोग कूलम्स लॉ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग रेडी हो जाइए। और मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि हमारा कूलम्स लॉ खत्म हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद जो भी टॉपिक होगा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन बताना चाहूंगा, जो भी आज का सेशन होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो आपका नीट एंड जेईई मेन से रिलेटेड होगा। और आप देखिएगा, जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी सर क्वेश्चन करवाए थे वो सारा क्लास नोट से था, ठीक है। यानी कि जो मैं आपको कंटेंट दिया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप उसको ईमानदारी से समझे होंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं सारा क्वेश्चन और सारा कंसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करवाऊंगा और आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पिछले पेज का था, पिछले क्लास का, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे दो फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। एक फोर्स का था, ठीक है। मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं। एक फॉर्मूला के बारे में देखे थे जिसका दो ड्राइव फॉर्म था, ठीक है। जो आपका मेन फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसको मैं, अगर मैं फ्री स्पेस या वैक्यूम या फिर आप एयर के बारे में बात करूंगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। ये आपका जो फॉर्मूला था, वो एयर का बात करूं या फिर वैक्यूम का बात करूं या फिर फ्री स्पेस, बात एक ही है। ये आपका पहला फॉर्मूला था। अगर ये जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में, अगर मैं किसी मीडियम के बारे में बात करूं कि एयर से लेकर आप किसी मीडियम में लेके जा रहे हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मैं दिखाता हूं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे 1/4 पाई EM, ठीक है। EM क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम का परमिटिविटी आपको निकालने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है मीडियम का परमिटिविटी क्या होता है? फ्री स्पेस का इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, है ना। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ER Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला था। अगर आप इसको देखो, है ना, मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप इसको देखो तो क्या देखिएगा, ये एयर वाला है ना, एयर वाला है। तो आप लिख सकते हो किसी मीडियम का जो फोर्स है वो एयर वाला फोर्स से k टाइम्स कम है। अगर आपका मीडियम चेंज है, यानी कि मैं बात करूं वाटर का, तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होता है, 80 होता है, ठीक है। तो आप इसमें 80 पुट कीजिए इसमें, तो आपका जो मीडियम का जो फोर्स आएगा वो एयर के कंपेयर में 80 टाइम्स कम होगा। याद रखिए, देखिए पिछले स्लाइड में यही था ना, एफ एयर इंटू के टाइम्स, यानी कि जो भी एयर का फोर्स होगा वो के टाइम्स डिक्रीज होगा अगर आप मीडियम चेंज करो तो। और आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वाटर का? 80 है, ठीक है। तो अगर मैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 रखता हूं, तो आपका जो भी फोर्स आएगा एयर का वो 80 टाइम्स कम आएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में यहां तक कंप्लीट था। अगर आपको किसी अदर मीडियम का दिया हो, ठीक है, तो अगर उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो आप सीधे के का वैल्यू कीजिएगा, आप उसका वैल्यू पुट कीजिएगा, तो आपका सीधा मीडियम का फोर्स आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में यहां तक कंप्लीट था। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा और जो भी कंसेप्ट यूज होगा वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, और उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। कहने का मतलब ये है, दो पॉइंट चार्ज है जो किसी मीडियम पे रखा हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं, what will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force। अगर उसी दो पॉइंट चार्जेस को आप किसी एयर में रख दो, ठीक है, तो उसका फोर्स किसी मीडियम के इक्वल होना चाहिए। उसके लिए डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा एयर का? फिर से सुनिएगा, दो पॉइंट चार्ज है किसी मीडियम पे रखा हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ठीक है। अगर उसी चार्ज को आप किसी एयर में रख दो, तो उसका फोर्स, एयर का फोर्स आपका मीडियम वाला फोर्स के इक्वल लाने के लिए कितना डिस्टेंस मुझे रखना पड़ेगा एयर वाले चार्ज को, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आपको क्या बोला, आपको फोर्स इक्वल करना है, फोर्स इक्वल करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका एयर वाला जो फोर्स है ना, वो मीडियम वाले फोर्स के इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिएगा एयर वाले फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मीडियम वाला के Q1 Q2 बाय डी का स्क्वायर, मीडियम वाला डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब देखिएगा मीडियम के लिए फोर्स कितना होना चाहिए, के टाइम्स डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, ये कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये डायरेक्टरी वाला है, ठीक है। अब देखिएगा के से के कट गया, ये चार्ज से चार्ज कट गया। अब देखिएगा अब इसको इक्वल कीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये के आ गया, ठीक है। तो जो एयर वाला डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको राइट साइड के ले जाऊं, ठीक है, तो ये आपका डी रूट के, यानी कि आपको जो डिस्टेंस है एयर वाला वो इतना डिस्टेंस रखना पड़ेगा ताकि एयर का जो फोर्स है वो मीडियम के फोर्स का इक्वल आ जाए। क्या यहां तक क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका ये कहने का मतलब था, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए मैच कर रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था? बिल्कुल भी नहीं था। क्या कंसेप्ट आपका बिल्कुल भी हम लोग जो पढ़ाए थे बस उसी कंसेप्ट से है? बिल्कुल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2 point charges Q and 4Q are separated by a distance x in a medium experiencing an electrostatic force of magnitude f, ठीक है। 2 point चार्ज है जिसका Q and 4Q है, जो x डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है किसी मीडियम पर जिसका फोर्स f है, ठीक है। द चार्जेस आर देन ब्राउट इनटू कांटेक्ट अलाउइंग द चार्ज टू रिडिस्ट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है। कहने का मतलब ये है इस चार्ज को, है ना, जो 2 point चार्ज था उसको ब्राउट किया गया यानी सामने लाया गया है ना, और उसको कांटेक्ट में लाया। उसके बाद क्या बोला, चार्ज जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। इसका मतलब आपको ये तो पता होगा कंडक्शन के केस में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होता है, आपको याद होगा कंडक्शन केस में जब ऑब्जेक्ट आपका आइडेंटिकल हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका आइडेंटिकल हो और कंडक्टिंग हो, और क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग है और आइडेंटिकल शेप का है तो जो भी इनिशियल चार्ज होता था वो इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बोल दिया गया, ठीक है। इसमें बोला नहीं गया है कि आपका केस जो भी ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल है और कंडक्टिंग बॉडी, इसमें बोला नहीं गया, लेकिन इसने ये बोल के साबित कर दिया कि जो भी चार्ज कॉन्टेक्ट में लाओगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो भी चार्ज आप कॉन्टेक्ट में लाए वो चार्ज क्या हो गया, आपका रिडिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो गया। तो इसका मतलब ये पता चला कहीं ना कहीं कंडक्शन से रिलेटेड है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड आर सब्सिक्वेंटली सेपरेटेड अगेन टू द सेम डिस्टेंस x, फिर वापस कांटेक्ट में लाने के बाद वापस सेम डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया। व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो देखिएगा इस केस में मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करूंगा। यहां पर कंडक्शन वाला कंसेप्ट लगा के कूलम्स लॉ का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। कंडक्शन वाला कंसेप्ट लगा के कूलम्स लॉ का क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनिशियल में क्या था हमारा, देखिएगा आपका जो इनिशियल वाला जो फोर्स था वो के क्यू इंटू 4Q था, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस दिया गया क्या, यस, एक्स डिस्टेंस है यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये आपका के 4Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इनिशियल वाला फोर्स निकल गया। अब क्या किया गया, जब इसको कांटेक्ट में लाता है, दो चार्ज को कांटेक्ट में लाता है, केस तो आपको पता है कंडक्शन वाला ही है, ठीक है, क्योंकि ये बोल के साबित हो गया, ठीक है। जब कांटेक्ट में लाता है तो जो भी इनिशियल चार्ज होगा वो हाफ हाफ दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज कितना है, आपका इनिशियल चार्ज कितना है, ये आपका Q प्लस 4Q, टोटल कितना हो गया 5Q, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका 5Q। अगर आपका दो चार्ज है तो एक में आपको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि 5/2, और दूसरा में क्या हो जाएगा 5/2। अगर आप कंडक्शन वाला चैप्टर का, सॉरी कंडक्शन वाला टॉपिक का कंसेप्ट नहीं देखें आप, है ना, थ्योरी नहीं देखें, तो पहले उसको जाके देखिए, फिर इस क्वेश्चन में जाइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप उसको देखने के बाद आप कोई भी लेक्चर को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपस में फिजिक्स जो भी है वो इंटरलिंक होता है, ठीक है। देखिए अगर आपको कंडक्शन वाला कंसेप्ट नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पहला चार्ज आ गया, दूसरा चार्ज हो गया, ठीक है।
यस। अब मैं क्या करता हूं, इसका फोर्स निकालता हूं, देखिएगा। तो फाइनल वाला फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, नी वाला के आपका ये, इसको मैं 2.5 क्यू लिख लेता हूं, ठीक है, 2.5 क्यू, Q2 क्या है 2.5 क्यू, ठीक है, के 2.5 क्यू इंटू 2.5 क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद रखिए कॉन्टेक्ट में लाने के बाद वापस सेम डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। तो अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, कितना आ जाएगा, के 25 इंटू 25, ये आपका 625 हो जाएगा, और ये आपका क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे नया वाला फोर्स निकालना है, तो मैं इसको रेशियो में लेता हूं, ठीक है, रेशियो में दोनों का लूंगा तो मुझे नया फोर्स मिल जाएगा एज कम्पेयर टू इनिशियल का, ठीक है। तो एफ न्यू आपका आ जाएगा के 6.25 क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका रेशियो लेता हूं ओल्ड वाला, यानी ओल्ड यानी कि इनिशियल, है ना, के 4 क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, क्यू स्क्वायर कट गया, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये कितना है देखिए, ये पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 625, ये 100 आ जाएगा, इंटू ये 4 पहले से है, तो देखिए मैं इसको 25 से काटूंगा, ठीक है, और ये 4 कट गया, तो कितना आया 25/4। तो अब देखिएगा क्या आया नया फोर्स, न्यू फोर्स बाई ओल्ड फोर्स इज इक्वल टू 25 बाई कितना आया था 4, ये 4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 4 टोटल 16 हो जाएगा, तो ये आपका 16 आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो नया वाला फोर्स होगा, नया वाला जो फोर्स होगा वो 25/16 का ऑल टाइम्स होगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था, देखिए व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आया 25/16 F, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए ये जो कंसेप्ट था क्या था, इसमें कंडक्शन का पूरा कंसेप्ट यूज हुआ, और कंडक्शन का यूज होने के बाद आपको सीधा कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला से क्वेश्चन उठ के आया, ठीक है। तो बताइए ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और नीट के लिए, ठीक है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, आपको जो भी कंटेंट मिला हुआ है आप उसको सबसे पहले जाके ध्यान से देखिए, और फिर आप इस क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स having unequal positive charges q1 and q2 separated by a distance d if they are made to touch each other and देखिए इसको टच किया गया, यानी कि फिर से कंसेप्ट हो गया कंडक्शन वाला, ठीक है, and then separated again to the same distance the electrostatic force between them in case will be। तो इसमें भी वही चीज पूछा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें सीधा साफ साफ बोल दिया आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, सिंपल सा बात है, आइडेंटिकल है, कंडक्टिंग बॉडीज है, तो आपका जो भी कॉन्टेक्ट में चार्ज लाओगे वो जो भी इनिशियल चार्ज था वो इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हाफ हाफ में, ठीक है, हैविंग अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज, अनइक्वल का पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हटाइए पहले, ठीक है, अनइक्वल चार्जेस Q1 एंड Q2, मतलब ये तो साफ साफ पता चल रहा है Q1 एंड Q2 का इक्वल चार्ज नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है अनइक्वल चार्ज है। अनइक्वल चार्ज का मतलब क्या हुआ, आप खुद सोच के देखिए, मैं क्या मान लूं, लेट अनइक्वल चार्ज का मतलब मान लेता हूं Q1 को मैं 2 कूलम मान लेता हूं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, Q2 को मैं मान लेता हूं 4 कूलम, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही वैल्यू होगा, अनइक्वल का मतलब मैं ये समझ गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं डायरेक्ट। तो अब पूछा है जिसका डिस्टेंस d है, दो चार्ज है, अनइक्वल चार्ज है, जिसका डिस्टेंस d है उसका फोर्स आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका ओल्ड वाला फोर्स हो गया यहां तक, इफ दे आर मेड टू टच ईच अदर, आप इसी चार्ज को आप टच करते हो, ठीक है, फिर सेपरेट करते हो सेम डिस्टेंस तक, व्हाट है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है दोनों के बीच में, इन दिस केस विल बी, मतलब नया वाला जो फोर्स होगा पुराने के कंपेयर में वो कितना होगा, सेम होगा,
लेस देन होगा पहले से या फिर ज्यादा होगा पहले से या जीरो होगा, ये निकालना है। ठीक है, सेम पिछले वाला कंसेप्ट से यूज हुआ है। तो मैं बस इतना आपको दिमाग लगाना है कि अनइक्वल चार्ज बोला है तो आपको कुछ भी मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि चार्ज इसमें गिवन नहीं है, चार्ज का वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसलिए हो सकता है आपको निकालने में दिक्कत हो। लेकिन आपके पास अगर आप सोच पा रहे हैं कि अनइक्वल चार्ज बोला है तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, एक को कम एक को ज्यादा ले लीजिए, बात खत्म। ठीक है, अभी देखिएगा तो ओल्ड वाला जो फोर्स होगा ना वो देखिएगा के Q1 कितना है 2 इंटू Q2 4 बाय डी स्क्वायर। ठीक है, यही ना डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8K बाय डी स्क्वायर। अब मैं नया वाला फोर्स लेता हूं। अब नया वाला जो फोर्स निकालेंगे हम लोग वो कहीं ना कहीं आपको कंडक्शन से रिलेटेड होगा। तो जो भी इनिशियल चार्ज था, मान लेता हूं कि Q1 को मैं, ये आपका क्या था Q1 था ना, यस, ये आपका क्या था Q2 था, और ये Q1 कितना है 2 कूलम है, Q2 कितना 4 कूलम है। जब मैं इसको टच कराया तो जो भी इनिशियल चार्ज था वो इक्वली हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेपरेट करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये डायग्राम में अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, हो सकता है किन्हीं को समझ में ना आए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। ठीक है, ये इनिशियली सेपरेटेड है। ठीक है, मान लो किसी डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसको अभी कनेक्ट नहीं करता हूं मैं। हाँ, Q1 2 कूलम है और ये 4 कूलम है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, जब मैं इसको सेपरेट करता हूं, ठीक है, सेपरेट करने के बाद क्या, सॉरी, कॉन्टेक्ट में लाता हूं। ठीक है, सेपरेट नहीं, कॉन्टेक्ट में लाता हूं, तो कॉन्टेक्ट में ला रहा हूं। ठीक है, ये Q2 है, तो ये कितना आया, तो जो भी इनिशियल चार्ज था, ठीक है, इनिशियल चार्ज कितना है आपका 2 + 4 = 6। तो बताइए 6 कूलम इनिशियल चार्ज था, तो दोनों में हाफ हाफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बताइए 3 कूलम और 3 कूलम डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं, यस या नो, होगा ना, यस। तो आप जब इसको देखोगे तो Q1 कितना है 3 कूलम, Q2 3 कूलम। ठीक है, तो नए वाला जो फोर्स हो जाएगा वो 3 × 3/d का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 9K/d²। तो बताइए नया वाला केस में फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताइए, एज कंपेयर टू इनिशियल वाला। तो देखिए ये 8 टाइम्स है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 8 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है। तो बताइए नया वाला फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वाला। तो अब क्या मार्क करेंगे इसमें 1 2 3। तो देखिए इन दिस केस विल बी मोर देन बिफोर, मतलब आपका ज्यादा वाला है ना, मतलब नया वाला फोर्स ज्यादा होगा बिफोर वाले केस से। ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको इसमें डाउट आता है कि नहीं, ये जो आपने एग्जांपल लिया है, मैं 2 और 4 का नहीं लूंगा। ठीक है, मैं 2 और 4 का नहीं लूंगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको आप कुछ भी लेके देखिए। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको डाउट है तो। अगर मैं Q1 को मान लेता हूं ये 8 कूलम है और ये 2 कूलम है, कुछ ही मान लो। ठीक है, तो क्या अब इसका वैल्यू अभी नए वाले केस में ज्यादा आएगा फोर्स एज कंपेयर टू इनिशियल वाला, वो मुझे देखना है। देखिएगा तो ये ओल्ड वाला है। ठीक है, ओल्ड वाला क्या हो जाएगा के 8 × 2/d का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16K/d²। ठीक है, ये आ गया। अब नया वाला देखते हैं, तो बताइए इनिशियल चार्ज कितना है 16, जब कांटेक्ट में लाया इनिशियल वाला चार्ज कितना 10। ठीक है, जब उसको कांटेक्ट में लाया तो क्या हुआ 10 का हाफ हाफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 5 कूलम 5 कूलम। ठीक है, तो मैं लिखता हूं के 5 × 5, ठीक है, बाय d²। तो कितना जाएगा आपका 25K/d²। तो बताइए नया वाला फोर्स ज्यादा आया एज कंपेयर टू इनिशियल वाला, क्योंकि ये 16 टाइम्स है, ये 25 टाइम्स है। तो आप कुछ भी वैल्यू रखिए Q1 Q2 का, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है कि आप कुछ भी वैल्यू रखिए Q1 Q2 का, आपका जो नया वाला जो फोर्स है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इनिशियल वाला। ठीक है, तो आपको ये मार्क करना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह आपको बस समझना है, बिल्कुल सेम पिछले वाला कंसेप्ट था, बस आपको इतना दिमाग लगाना था कि अनइक्वल चार्ज बोला है, चार्ज आपको गिवन नहीं है। चार्ज गिवन होता तो आपका क्वेश्चन सेम एज इट इज ये बन के आता। ठीक है, चार्ज गिवन नहीं है तो बस आपको इतना दिमाग लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिएगा ये भी आपका मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है।
2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन द एयर, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज है जिसका डिस्टेंस आर है और वो एयर में प्रेजेंट है, एग्जैक्ट फोर्स एफ, उसका फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, ऑन इच अदर, एक दूसरे पर एफ फोर्स लगा रहे हैं। द डिस्टेंस आर डैश एट विच दिस चार्जेस विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज। कहने का मतलब ये है 2 पॉइंट चार्ज है जो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। तो मुझे ये बताना है उसी चार्ज को जब मैं किसी मीडियम में रख दूं तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि मीडियम वाला जो फोर्स है वो एयर वाला फोर्स का इक्वल हो जाए। क्या यहां तक समझ में आया? फिर से सुनिएगा, 2 पॉइंट चार्ज है जो किसी एयर पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसका फोर्स एफ है। अगर सेम चार्ज को मैं किसी मीडियम में रख दूं तो उसका क्या डिस्टेंस होगा ताकि मीडियम का फोर्स और आपका एयर का फोर्स दोनों इक्वल आ जाए। यहां तक क्लियर है? यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपका उल्टा केस था, आपको ये पूछा था कि आपका एयर वाले है ना, एयर वाला कौन सा डिस्टेंस होगा ताकि जो भी फोर्स उसका आएगा वो मीडियम के बराबर आ जाएगा। इसमें क्या है, इसका उल्टा है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, फोर्स को इक्वल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सेम फोर्स है ना, सेम फोर्स बोला गया है, तो फोर्स को इक्वल कीजिए, एयर वाला फोर्स इज इक्वल टू मीडियम वाला फोर्स। तो इसका आ जाएगा के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस आर है, ठीक है, आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई इसका डिस्टेंस क्या है, आर डैश का स्क्वायर है ना। देखिए आर डैश दिया है ना, किधर गया, ये देखिए आर डैश दिया गया है, और ये आपको पता है मीडियम का जो फोर्स है वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, तो ये के आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये तो कट गया पूरा ऊपर ऊपर से, तो मुझे मीडियम वाला डिस्टेंस चाहिए ताकि एयर के कंपेयर में मीडियम वाला फोर्स इक्वल आ जाए, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, तो मैं यहां लिखता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आर डैश का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, तो ये आर डैश वाला डिस्टेंस चाहिए ना हमको, यस, आर स्क्वायर बाय के। तो अगर मैं इसका देखिए ये जो स्क्वायर है राइट साइड ले जाऊंगा तो ये आपका रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियम वाला देखिए, मीडियम वाला आर बाय रूट के टाइम्स होना चाहिए ताकि आपका मीडियम वाला जो फोर्स है वो एयर वाले फोर्स के इक्वल आ जाए। तो इतना डिस्टेंस आपका मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका मैच होते हुए दिखाई दे रहा है, आर बाय रूट के टाइम्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2। क्या यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि आपका जो है 10 कूलम माइक्रोकूलम है, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम जो है वो स्प्लिट किया हुआ है, यानी कि इक्वली हाफ हाफ हुआ है, ठीक है। ये 5 माइक्रोकूलम बनेगा, ये 5 माइक्रोकूलम बनेगा, क्योंकि दो आपका 10 कूलम का चार्ज है उसको स्प्लिट किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए मैं 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम कर दिया। एंड रिजल्टिंग चार्ज आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये जो आपका जो चार्ज है दोनों वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रख दिया। तो इसको एसआई यूनिट जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा 0.01 मीटर, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.01 मीटर हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस, तो मुझे फोर्स निकालना है। ये दो चार्ज है, ये Q1 है और ये आपका क्या हो गया, Q2 हो गया, और उसका बीच का डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। तो फोर्स आपका फॉर्मूला लगाइए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं होना चाहिए। तो k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये डाटा आपको याद करने बोला था मैं, क्या k का वैल्यू आपको 9 इंटू 10⁻9 सीधा याद रख सकते हैं, ठीक है। और Q1 का वैल्यू कितना है, 5। अब माइक्रोकूलम को मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 10⁻6 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। इंटू Q1 हो गया, ये Q2 कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻6 मीटर, और ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा है ना, ये डिस्टेंस है ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा 10⁻4 मीटर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, देखते हैं। 45 25 इंटू ये 5 आ गया और ये 9, ये आपका कितना हो जाएगा, 13 इंटू 10⁻12। यहाँ तक क्लियर है? 5 5 25 5 20 यानी 225 आ गया ये आपका
और ये आपका आ जाएगा 10⁻², 1 आएगा, है ना, 10⁻1। तो ये आपका 2250 यानी कि 2250 न्यूटन। तो ये आपका जो फोर्स है वो निकल के आ गया। देखिए कौन सा फोर्स आपका मैच कर रहा है चार ऑप्शन में, तो ये आपका थर्ड वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो, ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। तो अब मैं बताऊंगा इसको क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ईच विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम आपका नेग्लिजिबल किया गया है, कैरी इनिशियल चार्ज ऑफ 2.1 नैनोकूलम एंड -0.9 नैनोकूलम, ठीक है, respectively. The spheres are brought into contact, allowing charge to redistribute and are then separated by distance of 0.5 meter. The electrostatic force acting between the sphere is, यानी कि सेम आपका कंडक्शन वाला टॉपिक से उठ के आया है, ठीक है। आपको कंडक्शन वाला टॉपिक आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन बना ले जाओगे, वरना नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले मुझे निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर्स, ठीक है। तो आपको सीधा कंपेयर नहीं करने बोला है, इसमें डायरेक्ट फोर्स निकालने बोला है कंडक्शन वाला टॉपिक को यूज करके, ठीक है। देखिएगा कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या कीजिए, फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, के Q1 Q2/r², r यानी कि दिया गया है इसका, ठीक है। तो आपका गिवन क्या है मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। Q1 चार्ज कितना है, 2.1 नैनोकूलम। इसको आप ऐसा कीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 2.1, या तो अभी रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। Q2 कितना है, Q2 आपका है 0.1 नैनोकूलम। ये दो चार्ज है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, इस दो चार्ज को कांटेक्ट में लाया, फिर वापस सेपरेट कर दिया। तो ये बताइए, जब कांटेक्ट में उसको लाया होगा, जब दो चार्ज को कांटेक्ट में लाया होगा, तो जो भी इनिशियल चार्ज था वो हाफ हाफ दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए Q2 कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस दिया गया है, ठीक है। तो इस माइनस को मत भूलिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो इनिशियल चार्ज क्या आ गया आपका, इनिशियल चार्ज जो आपका हो गया वो 2.1 आपका प्लस माइनस में 0.1, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये आपका हो गया 2 नैनोकूलम। ये 0 पॉइंट माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 0.1, ये आपका 2 नैनोकूलम आ गया। तो आपका जो इनिशियल चार्ज था वो 2 नैनोकूलम हो गया। अब ये बताइए, जो इनिशियल चार्ज था, जब आप इसको कांटेक्ट में लाओगे और वापस सेपरेट करोगे, कितना सेपरेट किया गया है, 0.5 मीटर, ठीक है, इसका डिस्टेंस दिया गया है। जब वापस सेपरेट करोगे तो जो भी इनिशियल चार्ज था वो हाफ हाफ दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि आपका जो Q1 बना वो 1 नैनोकूलम बना और Q2 बना वो 1 नैनोकूलम बना। कि यहाँ तक क्लियर है। बस आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, मेन आपका काम यहाँ तक सोचना है। अगर आप यहाँ तक सोच पा रहे हो, Q1 Q2 का वैल्यू निकाल पा रहे हो, देन आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या ये आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 9 × 10⁹ इसका वैल्यू रखिए, के का वैल्यू, Q1 कितना है, इसका वैल्यू रखिए 1, है ना। तो इसको नैनोकूलम को आप यूनिट का कन्वर्जन कीजिए मीटर में, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इंटू ये तो Q1 हो गया, Q2 10⁻⁹ मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब डिस्टेंस आपका कितना है, 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधे मैं बता देता हूँ, मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। 0.25। क्या यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कोई मत बोलिएगा कि सर इसका स्क्वायर करना था, मैंने इसका स्क्वायर ऑलरेडी करके ये लाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए ये जो पॉइंट हट गया और ये कितना आया, 100 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 × आपका आ जाएगा 10⁻⁷/25। कितना आएगा, 25। तो अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, मैं करता हूँ 25 9
ठीक है, लगभग ये आ रहा है आपका, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 0.36 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, और इसको मैं पॉइंट से हटाऊंगा तो ये 36 इंटू 10⁻⁹। तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर आपका फोर्स का आ रहा है वो कहीं, एक सेकेंड, वो कुछ इस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सेकंड का। तो ये क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ तक क्लियर आपको, बस यहाँ पर कैलकुलेशन ही है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं। यहाँ पर मेन जो था आपका चार्ज निकालना था कंडक्शन के कंसेप्ट से। कि यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ए and B when placed at a certain distance in the air repel each other with a force F. Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then contact with B and finally placed at the midpoint between sphere A and B. The force experienced by sphere C will be. तो क्या बोल रहा है, इसमें भी कंडक्शन वाला कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है। दो चार्ज है A एंड B और किसी डिस्टेंस पे है, ठीक है, जिसका फोर्स F लग रहा है, जिसका फोर्स आपका क्या लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट विद ए। अब देखिएगा क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, आपका दो चार्ज है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। दो चार्ज है आपका, जिसमें से क्वेश्चन में चार्ज कहीं ना कहीं आपको गिवन नहीं दिया है, ठीक है। चार्ज आपका इस क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया है, तो क्या माना है, मान लेते हैं क्यों, ठीक है। अगर नहीं दिया तो क्यों मान लेते हैं। अब क्या किया है, और दोनों आइडेंटिकल है, मेटेलिक और आइडेंटिकल दोनों है, ठीक है। तो आपका जो थर्ड चार्ज है, यानी कि थर्ड अनचार्ज है ना, वो भी आइडेंटिकल है, याद रखिएगा। थर्ड चार्ज भी आपका आइडेंटिकल है, जिसका नाम सी है। उसको क्या किया, प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ए। तो सी वाला जो आपका जो बॉडी है वो ए से कॉन्टेक्ट किया है, तो देखिए क्या होगा, ये आपका ए है, बी है, ठीक है। तो किया क्या गया है, ए बॉडी को और आपका जो सी वाला जो बॉडी है उसको कांटेक्ट में लाया गया है, ठीक है। तो आपको पता है इनिशियल चार्ज ये तो है ना, ये इनिशियल वाला कंडीशन है, ये आपका क्या है, इनिशियल वाला कंडीशन है। तो इनिशियल क्यों है, तो जब इसको कांटेक्ट में लाओगे, ये आपका क्या था, अनचार्ज था, ठीक है, अनचार्ज था। मैं लिख देता हूं यहां पर, सी जो है वो क्या है, अनचार्ज है। अगर वहां लिख दिया है तो मैं यहां इसको मिटा देता हूं। सी अनचार्ज है आपका, यानी कि इसका जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है, चार्ज आपका जीरो है। तो आपका जो भी इनिशियल था, इसमें चार्ज क्यों है, इसमें चार्ज क्या है, जीरो है। तो जो भी इनिशियल चार्ज था क्यों है, तो जब कांटेक्ट में लाऊंगा इसको, क्योंकि मेटेलिक है, तो जो भी चार्ज इनिशियल था वो दोनों इक्वली हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बताइए Q/2 इसको मैं कर देता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q/2 हो गया। अब क्या किया गया, अब इसी सी चार्ज को है ना, अब ये आपका जो बी वाला जो है ना, वो सी चार्ज से कांटेक्ट में लाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये Q है, बी वाला क्या है, Q है, और सी वाला क्या है, Q/2 है, Q/2 है। तो इसको ऐड कीजिए, कितना होगा, 3Q/2। ऐड करने के बाद कितना होगा, 3Q/2। अब जो भी ये क्या था आपका, इनिशियल चार्ज हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, इनिशियल चार्ज हो गया, इनिशियल वाला चार्ज हो गया। अब जो भी इनिशियल चार्ज है, जब इसको आप सेपरेट करोगे तो इक्वली हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो मैं कर देता हूं, बी और सी का चार्ज क्या हो जाएगा आपका, 3Q/2 इंटू 2, 3Q/2 इंटू 2। तो जो भी चार्ज था बी का, उसका हाफ से डिवाइड में कर दिया दोनों के साथ। तो ये आपका नेट चार्ज बचा। तो नेट चार्ज ए का क्या बचा, ए का नेट चार्ज क्या बचा आफ्टर कॉन्टेक्ट, Q/2। बी का क्या बचा, 3Q/4। सी का क्या बचा, 3Q/4। तो ये आपका आफ्टर कॉन्टेक्ट फिर सेपरेट करने के बाद ये चार्ज आपका एबीसी का बचा, ठीक है। तो अब आपको इस हिसाब से सॉल्व करना है। अब मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा, ठीक है। ये आपका ए चार्ज है और ये क्या है, बी चार्ज है। थर्ड चार्ज जो है वो ए और बी के मिड पॉइंट में रखा गया है। तो आपको ये तो पता होगा, क्या पता होगा,
ये का नाम क्या है, देखिए ए और बी का डिस्टेंस अगर मैं आर मानता हूं तो आप बताइए मिड पॉइंट में रखा तो ए और सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए और सी का डिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है, ये r/2 हो जाएगा। क्या यहां तक दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी और बी का भी r/2 होगा, r/2 ये टोटल r बनेगा। क्या यहां तक क्लियर है? अब मैं बात करूंगा फोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये बताइए मुझे क्या पूछा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्फीयर सी विल बी, तो सी के स्फीयर का आपका फोर्स कितना लगेगा, यानी कितना एक्सपीरियंस करेगा, वो मुझे निकालना है। तो आपको ये तो पता होगा कि ए ने सी पे जो फोर्स लगाएगा और बी ने सी पे जो फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स जो बचा वो माइनस करने के बाद ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ए ने सी पे फोर्स लगाया कुछ 10 न्यूटन, ठीक है, बी ने सी पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो बताइए सी पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 10 - 5 करोगे तो टोटल 5 न्यूटन जो रहेगा वो सी पे नेट फोर्स लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ए सी का फोर्स निकालिए, बी सी का फोर्स निकालिए, दोनों को माइनस कीजिए, जो आपका वैल्यू मैग्नीट्यूड बचा वो आपका कहलाएगा कि सी पर इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो हमें पहले ए सी का फोर्स निकालना है, देन बी सी का, फिर उसको माइनस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए सी का हो गया, ए सी क्या हो जाएगा के Q1, यानी कि ए का Q1 कितना है Q/2, और आपका सी का कितना है 3Q/4, और ये r² आएगा, r² यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे r/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताइए, r²/4 ही आएगा, ठीक है। अब ये 4 से 4 काट दीजिए, क्या बचेगा, ये बचेगा 3kQ² टू r²। तो आपको ये पता होगा kQ² ये कितना होता है, f होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/2f, यानी कि मैं इसको 1.5 f भी लिख सकता हूँ। ये आपका AC का आ गया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा फोर्स ऑन BC, BC का फोर्स निकालिए चलिए। तो K हो जाएगा और Q1 कितना आ जाएगा, B का 3Q/4 इंटू 3Q/4, क्योंकि C का भी यही चार्ज है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या आएगा, ये r² आएगा ना, तो r²/4 इसमें भी हो जाएगा। तो 4 को मैं ऐसा करता हूं ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है। चलिए यहीं पर लिख देता हूं ताकि पता चल जाए। ये देखिए ये 4, एक 4 कट गया, कितना आएगा के, ये 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है, के Q²/4r²। तो आप इसको f मान सकते हैं, तो कितना आया 9/4f। तो 9/4f को आप ऐसा करते हैं, इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये 2.25 आ जाएगा, और ये f आ गया। तो ये आपका AC और BC का फोर्स निकल के आया। नेट फोर्स निकालना है तो मुझे BC का फोर्स माइनस AC का फोर्स करूंगा तो मुझे नेट फोर्स पता चल जाएगा C स्फीयर पर। तो अब मैं इसको माइनस करता हूं, ठीक है। तो ऐसे करता हूं, स्पेस तो नहीं बच रहा है, चलिए मैं नीचे ट्राई करता हूं। तो नेट फोर्स ऑन BC माइनस फोर्स ऑन AC है ना, AC। तो BC का फोर्स कितना है 2.25, ठीक है, माइनस 1.5 f। तो ये क्या बचेगा आपका, ये आपका बचने वाला है लगभग 1.7, सॉरी 1 पॉइंट नहीं आएगा, ये आपका आएगा 0.75 है ना, कितना आएगा 0.75 f। तो ये आपका नेट फोर्स निकल के आया। अब 0.75 f को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है, 3/4। तो मैं इसको 3/4 f करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में ऑप्शन नहीं था, वही मैं देख रहा था, पॉइंट में ऑप्शन नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो 0.75 को आप 3/4 लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक दिक्कत नहीं है? तो ये आपका नेट फोर्स निकल के आया स्फीयर C का। क्या यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए? तो आपका जो ऑप्शन है वो 2 राइट हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी दिमाग वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाना वाला था, ठीक है।
तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमें ये पता था, कंडक्शन का कंसेप्ट पता था, ठीक है। कंडक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है कि दो चार्ज बॉडी को, ठीक है, या फिर अनचार्ज बॉडी को आप कांटेक्ट में लाते हो, ठीक है, तो जो भी उस पर इनिशियल चार्ज था वो जब आप सेपरेट करते हो तो फाइनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। या फिर आप कांटेक्ट में लाते हो तो जो भी इनिशियल चार्ज होता है वो फाइनली हाफ हाफ दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैंने बस वैसे ही किया, ठीक है। AC को टच किया, देन BC को किया, तो जो भी चार्ज था इसका मैं फाइनल चार्ज यहाँ से मुझे पता चल गया। एक बार फाइनल चार्ज पता चल गया फिर मैं आराम से इंडिविजुअल फोर्स निकाल सकता हूँ दो चार्ज के बीच में। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाला, उसको मैं नेट निकालने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। बाकी मैं नेक्स्ट आपका यही तक था। नेक्स्ट आपका जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट लेक्चर से लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।